नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। यह है आपका फेवरेट चैनल जिंदगी और जीना, और मैं हूँ आपका फेवरेट दोस्त परीक्षित, गोल गोल हिंदी में वीडियो बनाने वाले बंगाली बाबू। तो आज मैं आप लोगों के लिए 5 प्रार्थना लेके आया हूँ। प्रार्थना प्रार्थना क्यों बोल रहा हूँ, इसको एफर्मेशन क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जब प्रार्थना बोलता हूँ, आप लोगों की मन में ईश्वर का एक कनेक्शन मिल जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये मैं आपके मन में एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि आप ये जब एफर्मेशंस बोलोगे प्रार्थना सोच के, तो ये डायरेक्ट लिंक आपको करेगा ईश्वर के साथ। आपका ईश्वर जो भी हो, भगवान हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, वाहिगुरु हो सकता है, जीसस क्राइस्ट हो सकता है, जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उन सभी को ईश्वर बोलता हूँ। तो ये 5 प्रार्थना आपका जिंदगी इतना जल्दी बदल डालेगा कि आप चौंक जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रार्थना, मैं और मेरा ईश्वर एक ही है। आप क्या बोल रहे हो? आप और आपका ईश्वर एक ही है। पहला प्रार्थना, मैं और मेरा ईश्वर एक ही है। ये बोल के आप ये मान ले रहे हो कि आप ईश्वर का एक अंश हो, आप ईश्वर का एक टुकड़ा हो। हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारे अंदर जो बैठे हैं, जो स्पिरिट, जो एनर्जी है, हम लोग डूबे हुए हैं ईश्वर में, इसीलिए ईश्वर का एनर्जी हमारे अंदर है। मतलब हम लोग भी ईश्वर है, लेकिन हमारा चेतना जो है उसको हम पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग पूरा जिंदगी भर ईश्वर को ढूंढते रहते हैं। लेकिन असल में ये जो पहला प्रार्थना है, मैं और मेरा ईश्वर एक ही है, यही सच है। ये जितने बार रिपीट करोगे, ये प्रार्थना सब अभी और 4 बाकी है, जितने बार रिपीट करोगे आपका सब कॉन्शियस रीप्रोग्राम्ड हो जाएगा और आप वही ईश्वर का शक्ति आप खुद के अंदर महसूस करोगे। चलो आप चलते हैं प्रार्थना नंबर 2। प्रार्थना नंबर 2 है, सभी चीजें एक साथ अच्छे के लिए काम करती है। सभी चीजें एक साथ अच्छे के लिए काम करती है। फिर से एक बार, सभी चीजें आपकी चारों ओर जो भी चीजें हैं, सभी चीजें, वो जिंदा हो या मुर्दा हो, कि पत्थर हो, कि गाड़ी हो, कि पौधा हो, कि इंसान हो, कि कुत्ते हो, जो भी है आपके आसपास, वो सभी चीजें एक साथ अच्छे के लिए काम करते हैं। सभी चीजें एक साथ अच्छे के लिए काम करती है। समझ में आया ना? मतलब आप मान ले रहे हो कि ये जो पूरा सृष्टि है, आपकी चारों ओर जो भी है, जिसके अंदर आप भी एक हो, हम सभी, ये पूरा यूनिवर्स, ये सृष्टि का एक पार्ट है। हम लोग भी इसी के साथ चलते हैं। मतलब सब कुछ मिल के ही हमारा जिंदगी है। आप अकेले कोई स्टैंड अलोन कंप्यूटर नहीं हो, कि स्टैंड अलोन फ्रिज नहीं हो कि खड़े हो घर के अंदर। आपकी चारों ओर जब जो कुछ भी है, वो सभी को लेके आप चल रहे हो। तो प्रार्थना नंबर 2 है, सभी चीजें एक साथ अच्छे के लिए काम करती है, और जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। तो ये 2 प्रार्थना क्या हुआ, फिर से एक बार दोहराता हूँ। पहला प्रार्थना था, मैं और मेरा ईश्वर एक ही है। दूसरा, सभी चीजें एक साथ अच्छे के लिए काम करती है। मुझे लिखना पड़ा, हिंदी है ना, बांग्ला होता था तो मैं ऐसे ही बोल देता था। हिंदी है इसलिए मुझे फोन पे लिखना पड़ा। तो चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं प्रार्थना नंबर 3। प्रार्थना नंबर 3 क्या है? मेरा विश्वास मुझे आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से पूर्ण बनाता है। मेरा विश्वास मुझे आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से पूर्ण बनाता है या संपूर्ण करता है। फिर से एक बार, मेरा विश्वास मुझे आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से पूर्ण बनाता है या पूर्ण करता है। जो भी आप बोलना चाहते हो, इसका मतलब क्या है? हम लोग, हमारा जो विश्वास होता है, फेथ जो होता है, वही फिर से ईश्वर पे जो हमारा भरोसा होता है, जो हमारा विश्वास होता है। हम अगर मान लेते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर है, हम ईश्वर की एक टुकड़ा है, तो वो विश्वास हमें आध्यात्मिक मतलब हमारा जो सोर्स की तरफ जाना, सोर्स, हमारा मूल उत्स क्या है, मूल हमारा, हम कहाँ से आए हैं, वो जो आध्यात्मिक
जो एक भावना या जो भरोसा, वो और हमारा जो शरीर, हम जो शरीर से अलग है, हम आध्यात्मिक रूप से शरीर के अंदर रहते हैं, ये भाड़े का मकान पे रहते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पूर्ण हो जाता है। और आप जब ये समझ जाते हो कि आप कौन हो, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से पूर्णता प्राप्त करने को बोलते हैं कि आप पूर्ण हो गए हो, कि आप संपूर्ण हो गए हो। जब ये होश आपको आ जाएगा कि आप कौन हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाद में देखोगे दुनिया सुंदर ही सुंदर, कोई समस्या ही नहीं है, सब कुछ घटनाएं है। समस्या बोल के कुछ भी नहीं है, गंभीर होने का कोई सवाल नहीं है। हंसते हंसते हर एक परिस्थिति का मुकाबला आप कर सकते हो। तो प्रार्थना नंबर 3 क्या हुआ? मेरा विश्वास मुझे आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से पूर्ण करता है। तो चलो आप चलते हैं चौथा प्रार्थना की तरफ। चौथी प्रार्थना है, मैं अपनी सारी चिंताएं ईश्वर को देता हूं और अब मुझे राहत मिली है। मैं मेरा सारी चिंताएं ईश्वर को देता हूं और अब मुझे राहत मिली है। मतलब मेरा अपना बात बोलता हूं, बिजनेस करता हूं, इसलिए बहुत बार इधर उधर हो जाता है, माल नहीं आया, पैसा नहीं मिला, बैंक में पैसा खत्म हो गया। रोता नहीं हूं, रोता इसलिए नहीं हूं कि ये प्रार्थना, कौन सा प्रार्थना? कि मैं अपनी सारी चिंताएं ईश्वर को देता हूं और अब मुझे राहत मिली है। मैं मेरा सारी चिंताएं ईश्वर को देता हूं और अब मुझे राहत मिली है। इसमें एक्सप्लेन क्या करूं? एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है ही नहीं। मैं मेरा सारी चिंताएं ईश्वर को देता हूं और अब मुझे राहत मिली है। मुझे क्यों चिंता करने का? रामकृष्ण परमहंस, शायद उन्होंने ही बोले थे बांग्ला में कि जीव दिए छेन जिनी आहार देबेन तिनी। मतलब है जिसने मुझे प्राण दिया, खाना भी वही जुगाएगा। जिसने मुझे इस दुनिया में लाया, जिन्होंने मुझे बनाया, जिनका ये प्राण, जिन्होंने ये प्राण लाइफ मुझे दिया है, आहार खाना पीना भी वही देंगे। तो इसीलिए मैं मेरा सारी चिंताएं ईश्वर को देता हूं और अब मुझे राहत मिली है। ये गया प्रार्थना नंबर 4। अभी लास्ट प्रार्थना, प्रार्थना नंबर 5। ये क्या है? मैं दृष्टि से नहीं विश्वास से जीता हूं। मैं दृष्टि से नहीं विश्वास से जीता हूं। सोचो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? मैं आसपास जो देखता हूं, मैं उससे मेरा डिसीजन नहीं बनाता हूं। मेरा जो विश्वास है कि मेरा साथ यूनिवर्सल एनर्जी, ये जो विश्व ब्रह्मांड का जो शक्ति, वो मेरे साथ है और मेरा भी वही शक्ति है। जब तक ये विश्वास मेरा मन में है, तब तक मुझे कोई रोक नहीं सकता है और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, कोई इश्यूज भी नहीं आएगा। अगर ये भरोसा, ये विश्वास आपके मन में है कि मेरे पास विश्व ब्रह्मांड का शक्ति मेरे पास है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसीलिए मैं दृष्टि से नहीं, मतलब जो दिखता हूँ, फालतू फालतू चीज़ें, मर जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, समस्याएं हो रहा है, ये सब दृष्टि से मैं नहीं जीता हूँ। मैं जीता हूँ मेरे विश्वास से। कौन सा विश्वास? भरोसा ईश्वर के ऊपर। फिर से बोलता हूँ, ईश्वर कौन? आप उसको भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस क्राइस्ट बोलो, भाई गुरु बोलो, कुछ भी बोलो, मैं उनको ईश्वर बोलता हूँ। सबके लिए एक ही है, जो भी है, जिसको जैसे मानना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये रहा 5 प्रार्थना। ये हर रोज करोगे, ये सुनोगे, अपने आवाज में उसको रिकॉर्ड कर लो फोन पे, फिर रिपीट मोड में चला दो और सुनते रहो। देखोगे कितना बढ़िया असर आपके ऊपर पड़ेगा। तो बस आज यहीं तक बोलना था। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।